Guys, welcome back to my channel. So before starting today video, मैं अपने सभी व्यूअर्स से जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आएंगे। यस्टरडे हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी जावा इनहेरिटेंस के लिए कि कैसे हम इनहेरिट कराते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट अ टुडे वीडियो। एंड आज की वीडियो में बहुत सिंपल रखूँगी और बहुत शॉर्ट रखूँगी बिकॉज आज का टॉपिक सिर्फ आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। सो यू विल एबल टू लर्न ऑल दीज थिंग इनसाइड दिस। सो आज का हमारा टॉपिक है जावा पॉलीमॉर्फिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। हेयर आप देख सकते हैं मैंने आपको कुछ की फैक्ट्स प्रोवाइड कराए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड से, ये है हमारा एक ग्रीक वर्ड, एंड ये जो ग्रीक वर्ड है टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। दैट इज़ वन इज़ पॉली एंड अनदर वन इज़ मॉर्फिज्म। एंड हेयर पॉली मीन्स मैनी। अगर आप पॉली क्वाड्रेटिक देखें, पॉली क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, सो हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा डिग्री बढ़ती जाती हैं उतनी हमारी क्या होती है, वो पॉली इक्वेशंस होती हैं हमारी। लाइक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, हमारी क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होता है, क्यूबिक में 3 होता है। देन आगे अगर हम और पावर एक्स की बढ़ाते जाते हैं तो वो अंदर पॉली आता है। सिमिलरली अगर हम डिफरेंट फॉर्म अपनी चाइल्ड क्लास की प्रोवाइड करा दे, किसके अंदर, अपनी पेरेंट क्लास में, चाइल्ड क्लास को एज एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा दे अपनी पेरेंट क्लास में। एंड ये जो चाइल्ड क्लास होती हैं हमारी बहुत सारी हैं सिंस, एंड हम उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, एज एन इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं, एज एन इनहेरिटेंस हम इन्हें यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है इंक्लूड यूज़ ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज़, बस अगर हम इसको मैनी फॉर्म्स की बात करें, अगर हम अपनी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, सो डिफरेंट फॉर्म अगर हम अपने डिफरेंट क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस को प्रोवाइड करा दें अपनी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, सो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ये हमारा होल प्रोसेस, ये मैंने होल प्रोसेस की बात करी है। दैट इज़ जो हमारा पूरा प्रोग्राम होगा वो कंटेन कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। बट अगर हम ये जो सिंटैक्स प्रोवाइडेड है, सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, सो ये सिंटैक्स हमारा कहलाता है कास्टिंग। आप इसको कास्टिंग कह सकते हैं, इसका एक और नेम है, हम इसको अपनी अपनी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो आप इसे कह सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ, यहाँ पे देखिए इन माई नोट्स, दिस इज़ कॉल्ड अप कास्टिंग। आप इसे कास्टिंग कह सकते हैं और कह सकते हैं इसे अप कास्टिंग। दैट इज़ हमने क्या किया है, जैसे अगर हम बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में अपने वेरिएबल की, सो हम वेरिएबल का क्या करते हैं, डिक्लेरेशन डिफाइन करा देते हैं डिफरेंट। इधर वो हमारा टाइप कास्टिंग हो, इम्प्लिक टाइप कास्टिंग हो, और इधर हमारा एक्सप्लिक टाइप कास्टिंग हो। सो हेयर सिमिलरली हमने क्या करा है, हमने अपने ऑब्जेक्ट की कास्टिंग कराई है अपने पेरेंट क्लास के अंदर। एंड ये जो हमारी कास्टिंग है वो कैसी है, एज एन ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करा रहे हैं अपने चाइल्ड क्लास को। चाइल्ड क्लास को बात कर रही हूँ मैं, जो चाइल्ड क्लास होगा उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, चाइल्ड क्लास को हम यहाँ यूज़ करेंगे एज एन इनहेरिटेंस। एंड ये जो इनहेरिटेंस होगा इसमें हम यूज़ क्या कर रहे थे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हमने इसमें यूज़ किया था अपना मॉडिफायर यूज़ किया था हमने, जिसका नेम था हमारा एक्सटेंड, जो हमारी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा था।
एक्सटेंड क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है हमारी पेरेंट क्लास। सो ये मैंने शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बता दिया कि व्हाट डज दिस पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, एंड शायद आप सभी को समझ में आ गया हो। ये मैंने बहुत ही बेसिक में बताया बिकॉज समटाइम्स क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनहेरिटेंस में एंड व्हाट डज दिस पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स। सो आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी है। डिफरेंसेस आपको ऐसे पता चलेंगे जब आप दोनों टॉपिक को एज अ सिमिलैरिटी देखें और एज अ डिसिमिलैरिटी देखें। सो ये बात हो गई हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की। हियर लेट्स हैव अ लुक। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म का कुछ डेटा। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सो यू कैन असेस फ्रॉम दैट। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्या प्रोवाइड किया है। एक प्रोवाइड किया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए एक्चुअली रन टाइम का मीन्स होता क्या है। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। रन टाइम एंड कंपाइल टाइम होता है, बट हेयर हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम अपने रन टाइम की। रन टाइम की अगर मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूं कि आप कैसे समझ सकते हैं, सो आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये मेरी एक नोटपैड फाइल है, इसमें अगर मैं कुछ प्रोवाइड कराऊँ, लाइक अगर मैं इधर प्रोवाइड कराती हूँ, लिखती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म एंड में से अगेन सेव करा रही हूँ। सेव फाइल को अगेन सेव कराया मैंने कमेंट प्रोवाइड करा के। दैट इज़ हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली रन तो हो रहा है, लेकिन हमने रन टाइम पे क्या करा, हमने कुछ चेंजेस कर दिए। दैट इज़ हमने यहाँ पे अपना एक कमेंट प्रोवाइड करा दिया। कमेंट प्रोवाइड कराने के बाद भी रन टाइम में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिंस डिफाइनिंग तो हमने पहले से ही कर रखी है। बट यहाँ पे क्या था, हमने चेंजेस कुछ ऐसे कर दिए जिससे कि हमारा कोड सिमिलर रहा, बट आउटपुट हमें प्रोवाइड कहाँ पे हुआ, रन टाइम पे हुआ। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड रन टाइम। दैट इज़ प्रोग्राम रन होने के टाइम पे जो चेंजेस हमारे हो रहे हैं किसी भी क्लास के अंदर, वो है हमारे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और आप कह सकते हैं कि जब हम अपनी फ़ाइल को सेव कर दें एंड कंपाइल कराएं थ्रू कंपाइलर, उसके बाद जो हमारा रन टाइम पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, हमारे प्रोग्राम पे, कि हमने एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या प्रोवाइड कराया है। जो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम रन टाइम की बात करें, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में हमने प्रोवाइड कराया है डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी कहते हैं इसे, DMD is a process in which a call to an overridden method is resolved at run time rather than compile time. That is run time पे जब हम अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको एक कोड प्रोवाइड जो मैंने कराया है, लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने अपनी एक क्लास डिफ़ाइन करी जिसमें एक मैंने फंक्शन नहीं हम कहेंगे मेथड प्रोवाइड कराया है, दैट इज़ void run। void run मेथड मैंने प्रोवाइड कराया। इनसाइड दिस मैंने प्रोवाइड कराया system.out.println एंड इनसाइड हमने प्रोवाइड कराया अपनी रनिंग, दैट इज़ आउटपुट में प्रोवाइड करेगा रनिंग। हेयर अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कह सकते हैं ये हमारा इनहेरिटेंस है, और ये जो इनहेरिटेंस है वो कैसा है, इट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस टाइप। दैट इज़ हमने अपनी जो पेरेंट क्लास थी उसको सब चाइल्ड के अंदर, दैट इज़ हमारा स्प्लेंडर नेम से है, उसको हमने प्रोवाइड किया अपना पॉली, दैट इज़ पेरेंट क्लास। एक्सटेंड क्या कर रहे हैं हम अपनी पेरेंट क्लास को विथ सब चाइल्ड। इनसाइड सब चाइल्ड की जो क्लास है उसमें हमने क्या प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है अपना अनदर रन फंक्शन, एंड यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है system.out.println रनिंग सेफली विथ 60 किलोमीटर।
आफ्टर दिस मेन प्रोग्राम के अंदर अब हमने यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेन प्रोग्राम अब हमारा प्रोवाइडेड किस में है, हमारी सब चाइल्ड में। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ प्रोवाइड क्या किया है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल टाइप कास्टिंग, जहाँ पे हम पेरेंट क्लास को प्रोवाइड क्या कराएंगे, फंक्शन ऑफ अपना चाइल्ड क्लास। दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स जो हमने अभी डिस्कस भी किया था अपने नोट्स में। सो इस सिंटैक्स के साथ हमने अपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी, एंड बी को हमने रन कराया है। बी को जैसे ही हम अपना रन कराएंगे, दैट इज़ रन टाइम पे क्या होगा, जो हमारे इनहेरिटेड सब चाइल्ड का है उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा ऑटोमेटिकली। बी डॉट रन जैसे ही हम करेंगे, प्रोवाइडेड आउटपुट जो होगा वो हमारा किसके लिए होगा, ये होगा हमारे रनिंग सेफली विथ 60 किलोमीटर। सो पॉलीमॉर्फिज्म में अपकास्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को एज अ प्रोसेस होल कह सकते हैं, यह होल प्रोग्राम जो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। बट अपकास्टिंग से हमारी पॉलीमॉर्फिज्म डन होती है जब हम इस मेथड को, या हम कह सकते हैं सिंटैक्स को प्रोवाइड कराते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। स्प्लेंडर डॉट जावा, जावा स्प्लेंडर। सी आप देख सकते हैं आउटपुट में प्रोवाइड करा रहा है रनिंग सेफली विद 60 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने जावा स्प्लेंडर डॉट जावा एंड जावा स्प्लेंडर क्यों प्रोवाइड किया है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपनी पेरेंट क्लास प्रोवाइड करी। अब आप सोच रहे होंगे फंक्शन तो हमने इसके अंदर भी प्रोवाइड किया है। सो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट हेयर poly dot java, splendor dot java, java splendor। सी आउटपुट अगेन प्रोवाइड करा रहा है रनिंग सेफली विद 60 किलोमीटर। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ किस चीज़ का है, हमने अबव में जब हमने अपना कंपाइल करा रहे हैं सो हमने जावा पॉली डॉट जावा प्रोवाइड नहीं किया है। बट अब आप इस कोड को देखिए एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पेरेंट क्लास तो पॉली ही है। अब आप सोच रहे होंगे हमारी सेव क्लास स्प्लेंडर से है। सिंस सेव क्लास हमारी स्टैंडर्ड से है, लेकिन एक्सटेंड हम किससे करा रहे हैं, पॉली को करा रहे हैं। हमने अपनी इनहेरिटेंस में बात करी थी, हम वाई से वर्सा भी चलते हैं अपनी इनहेरिटेंस में। सो ये वाई से वर्सा फॉलोइंग हमने क्या करा, सबसे पहले अपनी क्लास को रन कराया अपनी पॉली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम सिर्फ अभी जावा पॉली डॉट जावा को कंपाइल कराने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम जैसे ही जावा पॉली लिखते हैं, आउटपुट में हमें प्रोवाइड एरर होगा, बिकॉज मेन फंक्शन हमारा किसके अंदर प्रोवाइडेड है, इनसाइड स्प्लेंडर। सो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एंड आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर। मैंने यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराए हैं एग्जाम्पल्स। सो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, एंड कोई प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो हम इसका अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करे हैं एंड इनका रेस्पेक्टिव आउटपुट भी प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट हैव अ लुक हेयर जावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद डेटा मेंबर। मैं इसका डायरेक्ट कोड लेती हूँ और इसका मैं आउटपुट प्रोवाइड करा के देन आपसे डिस्कस करूँगी कि व्हाट आई एम एक्चुअली मीनिंग हियर, कि मैं यहाँ पे एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक हियर, वेट गाइस।
wait for a while. ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज़ हम अपनी डेटा की इंटरचेंजिंग के लिए, या हम कह सकते हैं हमारी वेरिएबल्स और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हम जिन्हें कहते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, उनको कैसे यूज़ करा सकते हैं। वेट हेयर, सबसे पहले हम इस फाइल का नेम चेंज कर देते हैं। होंडा 3.java। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे डेटा मेंबर के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर एट द आउटपुट फर्स्ट, कि हमें आउटपुट क्या प्रोवाइड करा रहा है। वेट, होंडा 3.java, जावा होंडा 3। सी आप देख सकते हैं आउटपुट में 90 प्रोवाइड करा रखा है। ऐसा क्यों हुआ, अब आप यहाँ पे देखिए। अब कास्टिंग जैसे ही हमने करी अपनी पेरेंट क्लास की, अब कास्टिंग करी विद सब चाइल्ड क्लास। सिंस हमारा सब चाइल्ड क्लास क्या कंटेन कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए एक्सटेंड करा रहा है हमारी पेरेंट क्लास को। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी स्पीड लिमिट प्रोवाइड करी, सो ये जो एक्सटेंडेड बाइक वाला जो हमारा एट्रीब्यूट था उसका आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। नेवरथलेस जो हमने अपने यहाँ पे स्पीड लिमिट 150 प्रोवाइड कराई है। बट अगर हम प्रीवियस बात करें प्रीवियस कोड की, सो आपने उसमें देखा होगा यहाँ पे हमने दो मेन क्लास प्रोवाइड करी थी। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों चीज़ सिमिलर हैं, बट यहाँ पे आउटपुट हमें प्रोवाइड किस चीज़ का हो रहा है, अपनी पेरेंट क्लास के आउटपुट का। एंड यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी पेरेंट क्लास प्रोवाइड हुई है, देन हमने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, देन हमने न्यू में प्रोवाइड किया है अपनी होंडा 3। सो फंक्शंस को, या हम कह सकते हैं मेथड को हम डिफरेंटली यूज़ करते हैं, एंड जो हमारी एट्रीब्यूट्स की वर्किंग होती है वो होती है हमारी डिफरेंटली। सो इस तरीके से हम डाटा मेंबर्स को मल्टीपल इनहेरिटेंस में पॉलीमॉर्फिज्म को कंटेन करा सकते हैं, एंड डिफरेंट मेथड से हम प्रोवाइड करा सकते हैं आउटपुट। So guys, that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day.